योग दर्शन, महर्षि पतंजलि, भूमिका, इंट्रोडक्शन, भाग 2। यम नियमों की महत्ता। अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य समाधि माना गया है और उसकी मुख्य साधन धारणा और ध्यान बतलाए गए हैं। सामान्य पाठक आसन और प्राणायाम को ही मुख्य अंग मानते हैं, पर योग दर्शन में जहां आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का उल्लेख 1 या 2 सूत्रों में किया है, वहां यम नियम को समझाने के लिए उन्होंने 20-25 सूत्र लिखे हैं। और वस्तुतः योग का महत्व है भी यम और नियमों के कारण ही। उनके बिना आसन और प्राणायाम केवल एक प्रकार का व्यायाम है और धारणा तथा ध्यान व्यर्थ का ढकोसला। एक ज्ञानी आदमी की दृष्टि में समस्त योग साधन का मूल तत्व अथवा सार यम नियम में ही है। भला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से बढ़कर मानवता के चिन्ह और क्या हो सकते हैं। जिसने इनका भली प्रकार अभ्यास कर लिया, उसके लिए योग की सिद्धि में कुछ संदेह ही नहीं है। और जिसने इनकी उपेक्षा करके आसन और प्राणायाम से योगाभ्यास का आरंभ किया, जैसा अधिकांश व्यक्ति किया करते हैं, तो वे 7 जन्म में भी योगी के लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। वस्तुतः यम के रूप में योग दर्शन में जिन बातों का साधन करने का निर्देश किया है, वे मानवता के ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनके आधार पर समाज टिका हुआ है और जिनमें कमी पड़ने से उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मनुष्य के सामने सबसे पहला प्रश्न जीवित रहने व अपना अस्तित्व कायम रखने का है। इस अधिकार के साथ अहिंसा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। समाज के सदस्य जितने परिणाम में अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, उतने ही परिणाम में सब लोग निर्भय और आश्वस्त रह सकेंगे। दूसरा सामाजिक कर्तव्य पारस्परिक विश्वास और प्रतिज्ञा पालन करने का है। समस्त सामाजिक व्यवहार और लेन देन इसी के आधार पर चलते हैं। यदि लोगों को इस बात का निश्चय न रहे कि उनके साथ जो इकरार किया गया है, वचन दिया गया है, उसका पालन किया जाएगा, तो सारी सामाजिक व्यवस्था 2 दिन में अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस विषय का संबंध सत्य के व्रत से है। जिन समाजों में सत्य का जितना अधिक पालन किया जाता है, वे उतने ही समुन्नत दिखाई पड़ते हैं। समाज की नींव मजबूत करने और शांति कायम रखने के लिए तीसरी बात प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल प्राप्त होना और उस पर अधिकार रखना है। यदि लोगों में छीना झपटी और परसत्वापहरण की मनोवृत्ति घर कर ले, तो उस समाज की उन्नति होना तो दूर, शांति से जीवन व्यतीत करना भी असंभव हो जाएगा। उस अवस्था में अधिकांश व्यक्ति न्यायोचित मार्ग द्वारा निर्वाह करने के बजाय चोरी डाका को ही अच्छा काम समझेंगे, जिससे समाज का उच्छेद ही हो जाएगा। इसीलिए दोनों को अस्तेय का व्रत पालन करने को कहा गया है, जिससे समाज अनीति और अन्याय से बचा रहे। समाज का निर्माण परिवारों से होता है। उसका प्राथमिक रूप एक स्त्री और एक पुरुष के संयुक्त होने में रहता है। समाज की सुव्यवस्था, शुद्धता के लिए ये परम आवश्यक है कि इस सम्मिलित जीवन पर कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। जिन जातियों में स्त्री पुरुष के संबंध की पवित्रता की रक्षा नहीं की जाती और उसे किसी प्रकार के छल बल से खराब करने की कोशिश की जाती है, वे पतित हो जाती हैं। उनको सभ्य तथा समुन्नत कहना हंसी की बात है। इस सामाजिक अधिकार की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य के व्रत का प्रसार अनिवार्य है। अनुचित ढंग की कामुकता के निवारण के बिना सामाजिक पवित्रता की रक्षा नहीं हो सकती। समाज की प्रगति के लिए एक बात ये भी आवश्यक है कि सभी मनुष्यों को कार्य करके उचित रीति से जीवन निर्वाह कर सकने का मौका दिया जाए। वर्तमान लोगों की वासनाएं और लालसाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वे समाज के अन्य लोगों का ख्याल रखे बिना सब प्रकार की जीवनोपयोगी सामग्री को अधिक से अधिक अपने पास जमा कर लेना चाहते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अनेक मनुष्यों को कार्य करके उचित परिणाम में सामग्री प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता है और उनको लाचार होकर निम्न स्तर में पड़े रहना पड़ता है। इस दोष के निवारण के लिए अपरिग्रह का व्रत आवश्यक ये है। मनुष्य अपनी संपत्ति पर अधिकार रखकर उसका उपयोग करता रहे, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं, पर उसे ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्तियों को भी सामाजिक संपत्ति में से उचित भाग मिल सके और वे भी अपना निर्वाह कर सके। इस प्रकार 5 प्रकार के यमों का पालन करने के रूप में योग दर्शन ने उन कर्तव्यों की शिक्षा दी है जिनके बिना समाज का अस्तित्व तथा सुस्थिरता कायम नहीं रह सकती, और आध्यात्मिक उन्नति तो क्या, मनुष्य साधारण रूप से जीवन निर्वाह कर सकने, शांतिपूर्वक खा सकने तथा सो सकने में भी असमर्थ हो जाएगा। ये 5 कर्तव्य या व्रत ऐसे हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए पालन करने आवश्यक है। नियमों का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है। उनमें जिन व्रतों का पालन करने पर जोर दिया गया है, वे सब ऐसे हैं जिनसे मनुष्य का जीवन वास्तव में सुखी और संतुष्ट बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति उनका उचित रूप से पालन नहीं करता, तो उसमें मुख्यतः उसी की हानि होती है और वो अपने जीवन को निम्न श्रेणी का बनाता है।
पर क्योंकि वो समाज में रहता है और उसका एक सदस्य है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इसमें समाज का भी अहित है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य नहीं बन सकता। पहला नियम शौच का इसलिए परम आवश्यक है कि ये मुख्यतः स्वास्थ्य का आधार है और अस्वस्थ मनुष्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए भी भार रूप सिद्ध होता है। शरीर से मन का भी बहुत संबंध है। यदि शरीर अस्वस्थ, गंदा है तो मन भी कभी शक्तिशाली तथा शुद्ध नहीं रह सकता। फिर आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति तो दरकिनार, सम्मानपूर्वक जीवन बिताना भी संभव नहीं होगा। भोग की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है और ये जीवन रक्षा के लिए आवश्यक भी है, पर यदि हमारे भीतर संतोष की भावना न हो तो हम पर्याप्त से भी अधिक पाकर प्रसन्न नहीं हो सकते। संसार में भोज्य पदार्थों की कमी नहीं, उनकी संख्या लाखों करोड़ों है। हम किस प्रकार सबको पा सकते हैं या भोग सकते हैं? इसलिए मनुष्य को अपनी लालसा को सीमित करना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाएगा तो वो सदैव दुखी ही बना रहेगा। वास्तव में सुख प्राप्त करने का उपाय अपनी आवश्यकताओं को घटाना और कम से कम में तृप्त हो जाना है। संतोष का नियम ही सुख का मूल है। जीवन में कठिनाइयां और संघर्षों का आना अनिवार्य है। अपना अस्तित्व स्थिर रखने और सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए दृढ़ता और सहिष्णुता की आवश्यकता है। ये गुण तप से ही प्राप्त होते हैं। जो सदा आराम में ही रहना चाहता है और कठिनाइयों से सदा बचता रहता है, वो ऐसा अवसर आ जाने पर जरा भी नहीं टिक सकता और समय प्रवाह में तिनके की तरह बह जाता है। इसीलिए कठिनाइयों में भी टिके रहने और शांत भाव से उनका स्वागत करने में ही हमारी प्रगति का मूल मंत्र छिपा हुआ है। सांसारिक जीवन की सफलता के लिए अन्य बातों की तरह ज्ञान की भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। ज्ञानहीन को पग पग पर ठोकर खानी पड़ती है और अनेक बार सामने आए सुयोग को भी खो देना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार अपनी परिस्थितियों में संभव हो, ज्ञान प्राप्ति का अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाए। इसका सरल और उपयोगी मार्ग संसार के सद्ग्रंथों में एकत्रित ज्ञान को नियमित स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करना ही है। अनुभव भी ज्ञान प्राप्ति का एक श्रेष्ठ मार्ग माना गया है, पर वर्तमान समय में जीवन ऐसा बहुमुखी हो गया है कि सब प्रकार का अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त कर सकना असंभव है। इसलिए हमको अन्य महापुरुषों और विद्वानों के अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिए और उसे आत्मोन्नति के लिए उपयोग में लाना चाहिए। नियमों में बतलाए चारों साधन शारीरिक और मानसिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए बहुत उपयोगी है और उनका पालन करने वाला अपने जीवन को अवश्य सफल बना सकता है। फिर भी ये याद रखना चाहिए कि संसार में मनुष्य की हस्ती और उसका प्रयत्न नगण्य भी करे, पर साथ ही ये भी स्मरण रखे कि इस संसार का संचालन और नियमन ईश्वर के हाथ में है। वही सबके हित और अनहित, भाग्य और दुर्भाग्य को अच्छी तरह समझता है और जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। इसलिए उचित रीति से प्रयत्न करने तथा कर्तव्य पालन करते हुए भी सफलता न मिले, आकस्मिक कठिनाई का सामना करना पड़े, तो हमको घबराहट और व्याकुलता में न पड़कर ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए कि उसने जो कुछ हमारे लिए किया वो बहुत अच्छा ही किया, चाहे हम उसे अपने सीमित ज्ञान द्वारा समझने में समर्थ न हों। इस दृष्टि से देखने पर योग दर्शन में वर्णित यम नियम जीवन के ऐसे स्वर्ण सूत्र हैं जिनका पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और जिनके द्वारा ही हम मानव बनने के अधिकारी हो सकते हैं। दर्शनकार ने स्वयं ही इनकी बड़ी प्रशंसा की है और इनके यथोचित पालन करने से बड़ी बड़ी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई है। नियमों में अंतिम 3 तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान उन्होंने साधन पाद के पहले ही सूत्र में क्रिया योग या कर्म योग का नाम दिया है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः 2:1 अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति ये तीनों क्रियायोग है। इससे आगे दूसरे सूत्र में कहा है कि ये क्रियायोग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। इस प्रकार समस्त अष्टांग योग साधन का जो फल समाधि अवस्था की प्राप्ति माना गया है, वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इनको सच्चे मन से पूर्ण रूप से पालन कर सकें। विश्व बंधुत्व की भावना। जैसा हमने ऊपर कहा है, यम वे नियम हैं जो मानव समाज के अस्तित्व और विकास की दृष्टि से आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए केवल योग साधन के निमित्त ही नहीं, सभी मनुष्यों द्वारा सभी अवस्थाओं में उनका पालन किया जाना कल्याणकारी है। ये बात योग दर्शन में स्पष्ट भी कर दी गई है। जाति देश काल समय आवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम 2:31। एक विद्वान टीकाकार के मतानुसार इसका आशय ये है कि यम के रूप में जिन व्रतों के पालन करने का उपदेश दिया गया है, वे केवल थोड़े से साधकों के लिए ही आवश्यक ये नहीं है, वरन मनुष्य मात्र के लिए उनका पालन करना उचित और हितकारी है, और इस दृष्टि से वे सार्वभौम महाव्रत है। आगे चलकर उक्त विद्वान कहते हैं,
यमों का संबंध केवल व्यक्तियों से नहीं है, परंतु सारे मनुष्य समाज से है। इसलिए सारे मनुष्य इनका पालन करने में समष्टि रूप परतंत्र है। कोई मनुष्य, चाहे वो किसी जाति, देश, काल, अवस्था, वर्णाश्रम, मतांतर का क्यों न हो, यदि उसे मनुष्य समाज में रहना है तो उसके लिए ये यम सर्वदा माननीय और पालनीय है। संसार में इस समय फैली हुई भयंकर अशांति के नाश का केवल मात्र उपाय यमों का यथार्थ रूप से पालन करना है। इनके पालन से ही संसार की व्यवस्था ठीक रह सकती है। कुतर्की लोग ऐसे महाव्रतों के महत्व के संबंध में तरह तरह की शंकाएं उठाया करते हैं, जैसे यदि सभी लोग अहिंसा का पालन करने लग जाएं तो शासन कार्य कैसे चल सकेगा, दुष्टों और आताताइयों को दुष्कर्मों से कैसे रोका जा सकेगा, यदि सब लोग ब्रह्मचारी बन जाएं तो संतानों उत्पत्ति कैसे होगी, सृष्टि कैसे स्थिर रहेगी। इस प्रकार की शंकाओं और कुतर्कों का कारण नासमझी ही है। जो व्यक्ति शुद्ध भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके सामने इस प्रकार की मिथ्या ज्ञान की बातें कभी उपस्थित नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में यम नियम पालन का उपदेश दिया है और साथ ही अर्जुन को लड़ने की आज्ञा भी दी है। स्वधर्मम अपिचावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माधि युद्धाच्च श्रेयो यन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात स्वधर्म को समझकर भी तुझे लड़ने से हिचकिचाना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला यदि युवावस्था तक पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत करके इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास कर लेता है, तो फिर उसके द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक अनाचार फैलने का भय नहीं रहता। उसके पश्चात यदि वो धर्मशास्त्र के नियमानुसार विवाहित होकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है और संतानों उत्पादन के निमित्त अपनी धर्मपत्नी से सहवास करता है, तो उसे कोई हानिकारक नहीं कहता। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही माना जाता है और वो समाज की सुव्यवस्था, पवित्रता को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होता है। अपरिग्रह के समझने में भी लोग इसी प्रकार की भूल किया करते हैं। वे कहते हैं कि जब सब लोग त्यागी बन जाएंगे तो राष्ट्र की संपत्ति और समृद्धि किस प्रकार बढ़ेगी, परंतु अपरिग्रह का अर्थ जीवनोपयोगी वस्तुओं का उचित परिमाण में भी प्राप्त न करना नहीं है, वरन अपनी आवश्यकता से बढ़कर केवल लालच, लालसा या हीन स्वार्थ भावना से सब प्रकार की वस्तुओं और संपत्ति को अधिक से अधिक संग्रह कर लेने की भावना ही अपरिग्रह में आती है। ऐसी मनोवृत्ति से राष्ट्र की संपत्ति और समृद्धि बढ़ नहीं सकती, वरन इससे लोगों में असंतोष की वृद्धि होती है और सर्वत्र अभाव, दरिद्रता का दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। संसार की वर्तमान अवस्था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जबकि एक तरफ तो ज्ञान विज्ञान के प्रयोग से पैदावार मनमानी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर असंख्य व्यक्ति दरिद्रता के पाश में पड़े आर्तनाद कर रहे हैं। एक तरफ करोड़ों माण अन्न गोदामों में बंद पड़ा रहकर खराब हो जाता है और दूसरी ओर अनगिनत लोग भूखे रहकर या अधूरे भोजन से काम चलाते हैं। एक ओर कारखानों में कपड़ों के रखने के लिए स्थान नहीं मिलता और इसीलिए मशीनों को बंद कर देना पड़ता है, और दूसरी ओर लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को मैले कुचैले चिथड़े लपेटकर काम चलाना पड़ता है। ये सब अपरिग्रह के पालन न करने का ही परिणाम है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि समाज के सुखी और समुन्नत होने का आधार इन 5 महाव्रतों पर ही है। इसीलिए प्राचीन भारतीय महर्षियों ने इनको धर्म का रूप दिया था और कहा था कि जो धर्म का पालन करेगा वही अभ्युदय और मुक्ति का अधिकारी बन सकेगा। जिस समाज या देश में लोग इन व्रतों के विपरीत आचरण करते हैं, वे कभी सुख और शांति से नहीं रह सकते, चाहे उनको कितनी भी संपत्ति और वैभव क्यों न प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग सदा अभावों का ही अनुभव करते रहेंगे और छीना झपटी, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, मारकाट आदि के फलस्वरूप अस्थिर, अशांत और भय का निकृष्ट जीवन ही व्यतीत करने को बाध्य होंगे। इसलिए योग दर्शन में यमों को सार्वभौम महाव्रत कहना सर्वथा उपयुक्त और कल्याणकारी मार्गदर्शन है। यही विश्व बंधुत्व की ओर, विश्व शांति की स्थापना का सच्चा आधार हो सकता है। ऋतंभरा, प्रज्ञा की श्रेष्ठता। योग दर्शन की एक विशेषता ये भी है कि एक गूढ़ विद्या का प्रकाशक माना जाने पर भी उसमें ग्रंथ, श्रद्धा और शब्द प्रमाण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है, वरन प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान को ही सबसे बढ़कर माना गया है। समस्त योग संबंधी साधनाओं का फल 4 प्रकार की समाधि होता है और समाधि का फल ऋतंभरा प्रज्ञा बतलाया गया है। जैसा समाधि पद के 48वें सूत्र में कहा है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इसके पहले बतलाया गया है कि 1 सवितर्क, 2 निर्वितर्क, 3 सविचार, 4 निर्विचार, इन चारों प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों के परिणाम स्वरूप अध्यात्म प्रसाद अथवा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी निर्मल ज्ञान से मनुष्य में ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिसे हम सत्य का उत्कृष्ट रूप समझ सकते हैं,
जैसा कि अगले सूत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। श्रुतानुमा प्रज्ञाभ्याम नन्य विषया विशेषार्थत्वात्, अर्थात आगम, वेद शास्त्र आदि और अनुमान की प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है, क्योंकि इसके द्वारा अर्थ का विशेष रूप से साक्षात्कार होता है। ग्रंथों और उपदेशों द्वारा मनुष्य संसार और उसके पदार्थों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता और न निर्भ्रांत होता है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निजी विशेषताएं भी होती हैं। तीनों गुणों के तारतम्य से सबकी प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इसलिए एक सा व्यवहार या एक ही उपाय सबके ऊपर एक सा प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। जो दवाएं उपयोगी और प्रभावशाली होने का ध्यान रखकर बनाई जाती हैं, वे भी प्रत्येक रोगी पर एक सा प्रभाव प्रकट नहीं करती। जो वैद्य रोगी की स्थिति और प्रकृति को समझकर ठीक दवा का उचित मात्रा में प्रयोग करना जानता है, वही सफल होता है। अन्यथा मामूली आदमी पुस्तक में दवाओं के गुण पढ़कर एक के बाद दूसरी दवा का सेवन करते रहते हैं और उसका कोई लाभ देखने में नहीं मिलता। इस प्रकार सभी शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में लिखी बातों का अर्थ और व्याख्या बतलाकर समझा देते हैं, पर उससे सब विद्यार्थी एक समान लाभ उठा नहीं पाते। पर जो शिक्षक विद्यार्थी की विशेष प्रकृति और बुद्धि के स्तर को समझकर उसके अनुकूल विशेष ढंग से समझाता है, तो वो कम समझने वाले को भी पढ़ाने से सफल हो जाता है। इसी प्रकार के सब तरह के भौतिक और आध्यात्मिक विषयों में जो कार्य क्रियात्मक तथा स्वानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान द्वारा सिद्ध हो सकता है, वो केवल पुस्तकों अथवा श्रवण किए ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ये सत्य है कि जगत के विस्तार और विभिन्नता को देखते हुए मनुष्य का जीवन अल्प है और सब विषयों का प्रत्यक्ष और यथार्थ ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसे दूसरों द्वारा अर्जित ज्ञान से अपनी जानकारी को बढ़ाना और उससे लाभ उठाना आवश्यक होता है। पर ऐसा ज्ञान भी अनेक प्रकार का और विभिन्न श्रेणियों का होता है। जिस मनुष्य ने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, अर्थात जो प्रत्येक वस्तु और घटना पर अपनी रुचि और स्वार्थ का भाव छोड़कर यथार्थ रूप में विचार करना जानता है, वही ग्रंथों तथा उपदेशों में दिए जाने वाले विविध प्रकार के और परस्पर में अंतर रखने वाले ज्ञान से भी लाभ उठा सकता है। अन्यथा जैसा हम आजकल देखते हैं कि लोग अनेक शास्त्रों धर्म ग्रंथों को पढ़ डालते हैं, अनेक विद्वानों से प्रवचन सुन लेते हैं, पर तो भी न तो वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और न उस ज्ञान से कुछ लाभ उठाते हैं, वरन प्रायः यही कहते सुने जाते हैं कि न मालूम इन बातों में से किसकी बात सत्य है। सुनने में तो सबकी बातें युक्ति युक्त और लाभदायक जान पड़ती हैं, पर एक तो भगवान की पूजा और उपासना करते हुए भक्ति से उद्धार होने की शिक्षा दे रहा है और दूसरा ऐसे भजन पूजन को निरर्थक बतलाकर आत्म ध्यान को ही मुक्ति का मार्ग बतला रहा है। तीसरा नित्य और नैमित्तिक हवन यज्ञ से सद्गति हो सकने का दावा कर रहा है। ऐसी दशा में हम किसकी बात ठीक मानें और किसके अनुसार आचरण करें? पर जिस व्यक्ति ने सत्य मार्ग पर चलकर ऋतंभरा प्रज्ञा के दर्शन किए हैं, उसे ऐसी कोई उलझन नहीं जान पड़ती। वो तुरंत समझ लेता है कि इन तीनों की ही बातें ठीक और उपयोगी हैं। केवल विचार ये करना है कि विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि, सामर्थ्य, परिस्थिति को देखते हुए कौन सा मार्ग उसके अनुकूल और लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। जिस प्रकार एक स्थान को 3-4 मार्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जिनमें से एक में बाजार की भीड़भाड़ अधिक पड़ती है, दूसरे में रास्ता सुनसान मिलता है, तीसरे में सड़क नज़दीक होने पर भी रास्ता ऊबड़ खाबड़ और चढ़ाई उतराई का है। ये सभी रास्ते हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं, पर उनका चुनाव परिस्थिति के अनुसार करना ही उचित होता है। पर यदि पथिक निर्बल और भयभीत प्रकृति का है या किसी प्रकार से कुसमय है, तो उसे बाजार के मार्ग से जाना ही ठीक रहेगा। यदि मोटर या तेज सवारी से जाना है तो सुनसान रास्ता अधिक उपयुक्त रहेगा। यदि मनुष्य के पास कोई जोखिम नहीं है और साहसी है तो नज़दीक का ऊबड़ खाबड़ मार्ग ही सबसे अच्छा रहेगा। पर इसका निर्णय वही आदमी कर सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल और स्थिर है। पर जो केवल सुनी सुनाई बातों से काम चलाता है और जिसके विचारों में स्थिरता और दृढ़ता नहीं है, वो ऐसे मामले में गलत सम्मति ही देगा। इससे आगे के सूत्र में योग दर्शनकार ने ये भी कहा है कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार अन्य तमाम व्युत्थान संस्कारों का बाधक अर्थात रोकने वाला होता है। व्युत्थान कहते हैं अपूर्ण ज्ञान से उत्पन्न संस्कारों को। ऐसी दशा में मनुष्य के विचारों और संकल्प में अस्थिरता रहती है। वो कभी एक बात को लाभदायक समझता है और कभी दूसरी को। उसका मन संशयपूर्ण बना रहता है। पर जैसे जैसे बुद्धि स्थिर और निर्मल होती जाती है, वैसे वैसे व्युत्थान संस्कार दूर होते जाते हैं और मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकता है।
इसलिए चाहे समाधि योग का विषय हो, चाहे सांसारिक जीवन का संचालन करना हो, मनुष्य में ऋतंभरा प्रज्ञा का होना ही सबसे अधिक कल्याणकारी है। उसी के द्वारा वो तरह तरह के धार्मिक सिद्धांतों, संप्रदायों तथा ग्रंथों के परस्पर विरोधी उपदेशों में से अपने लिए सत्य मार्ग, कल्याणकारी साधन का निर्णय कर सकता है। योग मार्ग और सिद्धियां। योग साधन में सिद्धियों का वर्णन एक बड़ा विवादास्पद विषय है। यद्यपि सभी शास्त्रों और महापुरुषों ने सिद्धियों को जघन्य तथा मोक्ष मार्ग में विघ्न रूप माना है, फिर भी उनका वर्णन स्थान स्थान पर मिलता है और कहीं कहीं उनकी प्रशंसा भी मिलती है। साधारण लोग तो सदा से उन पर विश्वास रखते आए हैं और उनकी समझ में वास्तविक योगी वही है जो अपनी सिद्धियों के बल से असंभव समझे जाने वाले कामों को करके दिखा दे। स्वयं पातंजलि योग दर्शन में ही सिद्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और उनके संबंध में 2 प्रकार के अभिमत प्रकट किए गए हैं। ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्ध्यः तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। इनमें से पहले सूत्र में कहा गया है कि सिद्धियां समाधि अवस्था की प्राप्ति में विघ्न स्वरूप है और व्युत्थान अवस्था यानी जागृत अवस्था में सिद्धि है। अर्थात योग साधन का जो अंतिम लक्ष्य असंप्रज्ञात अथवा निर्जीव समाधि है, उसमें तो ये सिद्धियां उपसर्ग रूप प्रमाणित होती हैं, पर इतना उपयोग अवश्य है कि इनकी प्राप्ति में योग मार्ग में अग्रसर होते हुए योगी का उत्साह बढ़ सकता है, साथ ही ये उसके लिए एक सनद की तरह है। पातंजल दर्शन के तीसरे विभूति पाद में लगभग 30 सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इनमें किसी के द्वारा हाथी का बल प्राप्त होता है, किसी से भूख प्यास जीत ली जाती है, किसी से लोकों नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किसी से वो आकाश में उड़ने लगता है, किसी से दिव्य श्रवण और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आदि आदि। अंतिम सिद्धि से विवेक ख्याति स्थिति की प्राप्ति होती है, जिससे योगी सर्वज्ञ बनकर सब कालों और सब देशों की बातों का ज्ञान तुरंत कर लेता है। पर फिर भी महामुनि पतंजलि ने यही कहा है, इन सिद्धियों से वैराग्य द्वारा मन हटा लेने पर दोषों का बीज नाश होकर कैवल्य की प्राप्ति होती है। यद्यपि पतंजलि ने योग मार्ग में लोगों की श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता के लिए योग दर्शन में सिद्धियों का वर्णन अवश्य किया है, पर साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है कि इनको अधिक महत्व देना या अहंकार में आकर इनका प्रदर्शन करते फिरना कदापि उचित नहीं। इससे योगी का पतन भी होगा और योग भ्रष्ट श्रेणी में गिना जाएगा। 37वें सूत्र में जो ये कहा गया है कि इन सिद्धियों से संप्रज्ञात अवस्था में सहायता मिल सकती है, वो भी अस्पष्ट सी ही बात है। इस संबंध में एक जर्मन विद्वान डॉक्टर ऑटो श्राइडर ने एक लेख में निम्न सम्मति प्रकट की है। योग दर्शन के सूत्रों से तो इस संबंध में कुछ पता नहीं लगता कि सिद्धियों से योगी को क्या सहायता मिलती है। हाँ, व्यास जी ने अपने भाष्य में इतना संकेत किया है कि ज्ञान की भांति समाधिजन्य ऐश्वर्य अर्थात सिद्धियां सत्व शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि का कारण होती हैं। इससे हम इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि कदाचित उपर्युक्त आकाश गमन आदि सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर योगी को ऐसा अनुभव होने लगता हो कि मैंने प्रकृति से मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृति पर जय प्राप्त कर ली। इससे संभवतः उसका देहाभिमान कम हो जाता है। ये सब होने पर भी कैवल्य की प्राप्ति में सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है और वे योगाभ्यास से भी मिलती हों ऐसी बात भी नहीं है। योग दर्शन के अनुसार ही उनमें से कुछ जन्मजाता रूप से भी प्राप्त हो सकती हैं अथवा औषधि प्रयोग मंत्र बल अथवा तपोबल से भी प्राप्त हो सकती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी सिद्धि प्राप्त पुरुष महात्मा ही हों ये आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें कुछ धूर्त भी हो सकते हैं। डॉक्टर श्राइडर ने लिखा है कि बौद्ध धर्म में भी ऐसी सिद्धियों का बहुत वर्णन है, पर भगवान बुद्ध ने सदा इनका निषेध किया था और एक शिष्य की इसी कारण भर्त्सना की थी, क्योंकि उसने नगर के बीच ऐसी सिद्धि दिखाकर लोगों पर प्रभाव डाला था। बाद में जब बौद्ध साधुओं में सिद्धियों का जोर बढ़ गया तो उस धर्म का घोर पतन हो गया। इसलिए सिद्धियों को अधिक महत्व देना या उनकी तरफ आकर्षित होना कदापि कल्याणकारी नहीं है। योग मानव जाति का उद्धार करता है। साधारण लोग जो योग को एक गूढ़ और रहस्यमय साधना समझा करते हैं और उनका उद्देश्य तरह तरह की चमत्कारी और अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त कर लेना मानते हैं, वे वास्तव में योग के यथार्थ तत्व से अनजान ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग साधन से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। उनकी यहाँ तक वृद्धि की जा सकती है कि साधारणतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर योग का वास्तविक लक्ष्य या उसकी उपयोगिता इससे कहीं बढ़कर है।
योग साधन द्वारा मनुष्य को शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों के कार्य, मन की विविध वृत्तियों और आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों तथा उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभवजन्य ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान मानव जीवन को सरल, सत्य और सद्गुणमय बनाने में बहुत सहायक होता है और इसे प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य निम्न कोटि के स्वार्थ के ऊपर उठ जाता है और अपने व्यवहार में छल, कपट, असत्य, हिंसा, निर्दयता, चोरी, बेईमानी जैसी बातों का समावेश न होने देने के लिए सावधान रहता है। इस संबंध में विवेचन करते हुए एक विद्वान ने बहुत ठीक कहा है, शरीर से आत्मा की पृथकता के सिद्धांत का अज्ञान और दृढ़ विश्वास का अभाव ही संसार की सब बुराइयों का परम कारण है। यदि कभी हमारी शंकाओं का समाधान हो भी जाता है तो भी वे बार बार आती हैं और हमें घेरे रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में तभी मनुष्य अविचल, सत्यव्रती और अनासक्त हो सकता है जब वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरे अंतस में आत्मा का निवास है और वो शरीर तथा इंद्रियों से भिन्न है। यदि सब मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर लें तो संसार का उद्धार हो जाएगा। यद्यपि शरीर और आत्मा की पृथकता का उपदेश सभी धर्मशास्त्रों और महापुरुषों ने दिया है और अन्य देशों के धर्म संस्थापकों तथा प्रचारकों ने भी इस सच्चाई को स्वीकार करके अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी है, पर यह ज्ञान कथन मात्र से दृढ़ नहीं हो पाता। समझाने बुझाने या तर्क वितर्कों से वो इसे किसी प्रकार मान लेता है, पर थोड़ी देर में अन्य भाव उत्पन्न हो जाने से वो फिर दूसरी तरफ बह जाता है। इसलिए आत्मा की स्वतंत्र सत्ता के सिद्धांत को हृदयंगम करने के लिए ऐसे क्रियात्मक साधन की आवश्यकता होती है जिससे ये ज्ञान शब्द मात्र न रहकर अनुभव का विषय बन जाए और मनुष्य उस पर निरंतर डटा रह सके। इसके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय योग मार्ग ही है, जिसकी विवेचना करते हुए उक्त विद्वान ने कहा है, अपने अंतर्निहित आत्मा को शरीर से भिन्न रूप में साक्षात्कार करने के लिए मन और आत्मा पर उचित नियंत्रण होना आवश्यक है। इसके लिए हमारी बुद्धि विकारों तथा कामनाजन्य मोह से मुक्त होनी ही चाहिए। निरंतर सावधान रहने से मन और इंद्रियों पर ज्ञान का नियंत्रण हो सकना संभव है। इसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न योग कहलाता है। ये नाम तो अक्सर लिया जाता है, पर इसके अर्थ बहुत गलत लगाए जाते हैं। यदि ये स्थिति प्राप्त हो जाए तो हम अपने अंतर्निहित आत्मा को देख सकते हैं। आत्मसंयम और आंतरिक शांति से उत्पन्न होने वाली इस स्थिति को सावधानी से कायम रखने की आवश्यकता होती है। योग कहलाने वाली मन की ये स्थिति सूर्योदय और सूर्यास्त के समान बार बार उदित और अस्तगत होती है। योग का मार्ग निरंतर साधना और अखंड सतर्कता का है, अन्यथा हम फिर पहली अवस्था में पहुंच जाते हैं और हमारी आत्मा शरीर में खो जाती है। योग दर्शन में अष्टांग योग के सर्वप्रथम अंग यम के सार्वभौम होने की जो घोषणा की है वो उपर्युक्त कथन से भी सिद्ध होती है। वास्तव में जब तक मनुष्य भौतिक जगत को ही सब कुछ मानकर शरीर को ही विविध भोगों द्वारा संतुष्ट करने में लगा रहेगा, तब तक वो कदापि दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता, न सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। ऐसे भोगजन्य सुख को प्राप्त करने में वो अवश्य ही अन्य मनुष्यों से टकराएगा, क्योंकि भोग के साधन सीमित है और भोग वृत्ति वाले व्यक्ति में संकीर्णता की स्वार्थ भावना का प्रबल होना अवश्यंभावी है। इसलिए जब मनुष्य योग द्वारा आत्मा की पृथकता और प्रधानता को हृदयंगम कर लेगा, तभी वो शांति, संतोष, न्याय, सत्य के अनुसार व्यवहार और आचरण कर सकता है और संसार की अवस्था का सुधार हो सकता है।